हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। हमारा जो टॉपिक चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी किए हैं, उनके हार्मफुल एक्शन आज पढ़ेंगे। बेनिफिशियल एक्शन हमने पढ़ लिए हैं कि वो हमारे लिए फायदेमंद कैसे हैं, क्या क्या उनसे हमें प्रॉफिट हो रहा है, किस किस फील्ड में हम उनको यूज कर रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हार्मफुल एक्शंस पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो तरह से नुकसान पहुंचाते हैं हमें। एक तो उनकी वजह से ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और दूसरा जो कोई भी फूड आर्टिकल है हमारा, उसको वो क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, स्पॉइलेज ऑफ फूड। इस दोनों में कौन रोल प्ले कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले कर रहे हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम डिजीज दो तरह की होती हैं, एक तो कम्युनिकेबल और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं, लाइक कैंसर, पोलियो, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो फूड, एयर, वाटर, इंसेक्ट बाइट या इन्फेक्टेड पर्सन से एक से दूसरे में फैल जाती हैं। वो डिजीज जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, लेटेस्ट जो चल रहा है कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये सब कैसी डिजीज हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हैं। प्रिवेंशन कैसे किया जाए, कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से कैसे रोका जाए, उनका बचाव क्या है। तो सबसे पहले जो आदमी बीमार हो रहा है उसको क्या करें, आइसोलेट कर देना चाहिए कंप्लीटली उसको, आइसोलेशन में। जैसे कोरोना से जो लोग ग्रसित हो रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, जिनको कोविड हो गया है, उन लोगों को क्या कर देते हैं, होम आइसोलेशन में, हॉस्पिटल में क्या कर देते हैं, अलग से ही क्वारंटाइन कर देते हैं, बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं। दूसरा, उससे एक प्रॉपर डिस्टेंस, बार बार आपने भी देखा सुना होगा मोबाइल पे जो गवर्नमेंट ने कॉलर ट्यून लगा रखी है, मास्क यूज करें, प्रॉपर डिस्टेंस यूज करें, बार बार सैनिटाइजर का यूज करें, हाथों को वॉश करें। तो ये सब चीजें, ताकि वो जो बीमारी है वो एक नॉर्मल इंसान को ना हो। तीसरा, छींकते और खांसते टाइम हमेशा क्या करें, हैंकरचीफ का, हैंकी का, रुमाल का यूज करें, जिससे जो थूकी जो बूंदे हैं वो दूसरों तक ना फैल पाए। जो हम खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, वो एयर में फैल जाते हैं, उससे वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाते हैं। जब एक हेल्दी इंसान उसमें सांस लेता है, रेस्पायर करता है, तो उसकी बॉडी में चली जाती है। तो ये क्या है, प्रिवेंशन है कम्युनिकेबल डिजीज के, कि उनको कैसे रोका जाए। अब कुछ एक कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो ह्यूमंस के अंदर होती हैं, उनकी मैंने लिस्ट बना रखी है, वो देखते हैं। डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो बीमारियां होती हैं, पहले ह्यूमन डिजीज का नाम दिया हुआ है, दूसरा उसका कोजेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से वो बीमारी फैलती है। तीसरा, ट्रांसमिटिंग एजेंट, जिसके थ्रू वो फैलती है, एयर से, वाटर से। अगला जो है प्रिवेंटिव मेजर्स, कि कैसे उसको रोका जाए। तो सबसे पहले टीबी का जो फुल नेम होगा वो ट्यूबरकुलोसिस होगा, जो कि बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया से फैलती है, एयर के थ्रू फैलती है। दूसरी जो डिजीज है मीसल्स, ये चिकन पॉक्स और पोलियो, ये तीनों जो डिजीज है ये वायरल डिजीज है। मीसल्स एयर से फैलती है, चिकन पॉक्स और पोलियो एयर और वाटर दोनों से फैलता है, यानी हवा के साथ साथ अगर पोल्यूटेड वाटर भी हम पीते हैं तो उससे भी चिकन पॉक्स और पोलियो फैलता है। इसके लिए जो प्रिवेंशन है वो कंप्लीट आइसोलेशन, यानी इन्फेक्टेड पर्सन को बिल्कुल क्या करना चाहिए, आइसोलेट करके रखना चाहिए, बिल्कुल अलग रखना चाहिए। एक एज के बाद वैक्सीनेशन, आपने सुना भी होगा, छोटे बच्चे को टाइम टू टाइम क्या लगते हैं, वैक्सीन लगती है। कोई 1 महीने पे, 2.5 महीने पे, 9 महीने पे, इस तरह से वो एक एज तक लगती रहती हैं। तो उससे ये बीमारियां फैलने से रुक जाती हैं। अगली जो डिजीज है कोलेरा और टाइफाइड, दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं। कोलेरा वो वाटर और फूड दोनों से फैलती है, यानी इन्फेक्टेड वाटर और इन्फेक्टेड फूड दोनों से। और टाइफाइड है वो वाटर से फैलती है। इसके जो प्रिवेंशन है, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, हमेशा उबला हुआ पानी पिए, आरओ का भी चल सकता है। मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखें। जो आदमी बीमार हो रहा है वो भी अपनी बॉडी को क्या करे, प्रॉपर साफ रखे। तो ये इसके प्रिवेंशन हो जाएंगे। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी,
ये एक वायरल डिजीज है, वाटर की वजह से फैलती है। इसमें भी उबला हुआ पानी पीना चाहिए, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, और क्या किया जाए, टीका लिया जाए, वैक्सीनेशन ली जाए, ताकि ये बीमारी को फैलने से रोका जा सके। अगला जो है मलेरिया। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से फैलती है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो मच्छर के काटने से फैलती है। जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, और इसका जो कैरियर है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो मॉस्किटो है। आपने सुना भी होगा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। इसमें क्या करें, मच्छर को फैलने से, बढ़ने से रोकें। यूज ऑफ नेट्स, नेट्स का यूज करें, मच्छरदानी का यूज करें। डेस्ट्रॉइंग ब्रीडिंग, जहां पानी रुका हुआ है, बारिश का पानी, टायर्स में, बाल्टियों में, कूलर्स में, जैसे कूलर के पानी में क्या करें, केरोसिन डालें और उस पानी को रुकने नहीं दें, उसको फैला दें, या फिर उसमें टाइम टू टाइम क्या करें, केरोसिन डालते हैं, ताकि मच्छरों की जो ग्रोथ है वो कम से कम हो, उनकी जो ब्रीडिंग है वो रुक जाए। तो ये जो डिजीज है ये ह्यूमंस के अंदर होती हैं। अब और भी डिजीज हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होती हैं। एनिमल और ह्यूमंस दोनों के अंदर एक एंथ्रेक्स बीमारी होती है, जो एंथ्रेक्स बैक्टीरियम की वजह से होती है। एनिमल्स के अंदर फुट एंड माउथ डिजीज होती है, जो एक वायरल डिजीज है, जिसमें मुंह में सलाइवा निकलती रहती है, मुंह और पैरों पे रेड कलर के दाने निकल आते हैं, तो वो एनिमल्स में होने वाली बीमारी है। प्लांट्स के अंदर भी कुछ बीमारियां होती हैं। Plant disease, ये कुछ डिजीज हैं जो प्लांट्स में होती हैं। सिट्रस कैंकर, जो खट्टे फल होते हैं उनमें बीमारी होती है। नींबू, ऑरेंज, इस तरह के जो फल है उनमें उनका जो नॉर्मली कलर होता है उससे कलर हल्का पड़ जाता है, उसमें डार्क सर्किल से बन जाते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है सिट्रस कैंकर। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है, और ट्रांसमिशन का मोड एयर, हवा से फैलता है ये रोग। जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर सिट्रस कैंकर। दूसरी जो डिजीज है वो वीट की है, रस्ट ऑफ वीट और रस्ट ऑफ राइस। ये दोनों फंगल डिजीज हैं, एक गेहूं में फैलती है और एक चावलों के अंदर। इनका जो ट्रांसमिशन का मोड है एयर और सीड, दोनों ही हवा के द्वारा और बीजों के द्वारा फैलती हैं। येलो वेन मोजेक ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी के अंदर होती है, इसमें जो लीव्स होती हैं वो उनके अंदर वेन्स जो होती है वो पीली पड़ जाती हैं, तो ये वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी है।
और इसका जो ट्रांसमिशन करने वाला जो मोड है वो इंसेक्ट्स है। ये हो गया आपकी प्लांट के अंदर जो डिजीज। एक इसके अंदर आप टोबैकोमोजिक वायरस जो डिजीज है वो वायरस की वजह से फैलती है तंबाकू के अंदर। नेक्स्ट कुछ ऐसी डिजीज हैं जो इंसेक्ट्स के बाइट करने से फैलती हैं। तो उनमें से इंसेक्ट तो मेनली मॉस्किटो है। मॉस्किटो में जैसे मलेरिया है वो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की वजह से फैलता है। दूसरा डेंगू जो है वो फीमेल एडिस मॉस्किटो की वजह से फैलता है। तो ये इंसेक्ट के बाइट करने से फैलती हैं। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है तो वो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है वो ब्लड के साथ उसके इंटेस्टाइन में चला जाता है, और जब वो दोबारा किसी हेल्दी पर्सन को काटती है, ठीक है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, तो वहां से वो जो बिना बीमारी वाला नॉर्मल इंसान है उसके अंदर बॉडी में चला जाता है, तो वो भी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। ऐसे ही एडिस मॉस्किटो है जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है जिसकी वजह से डेंगू फैलता है। और सबसे बड़ी बात, कम से कम 100 डिजीज जो होती हैं वो हाउस फ्लाई की वजह से होती हैं। सबसे ज्यादा जो बीमारियों का कारण है वो हाउस फ्लाई है। क्यों? क्योंकि हाउस फ्लाई क्या करती हैं, ऐसी जगह बैठती हैं जहां पर गंदगी का ढेर होता है, कचरे वगैरह का रोटेटिंग जो मटेरियल्स होते हैं वहां पे बैठती हैं। तो उस रोटेटिंग मटेरियल पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो उसके पैरों पे चिपक जाते हैं, और जब वहां से वो किसी अनकवर्ड फूड पे या कोई खाने का जो आइटम है, आर्टिकल है, उस पे बैठती हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां चिपक जाते हैं। और जब हम वो चीजें खाते हैं, वो फूड स्टफ खाते हैं, तो उससे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, इनसे मेनली बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट, फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग है, इसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। जैसे बैक्टीरिया का नाम दे रखा है सैल्मोनेला और स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस। ये दो बैक्टीरिया हैं, सैल्मोनेला और स्टेफाइलोकोकस, जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। और इन सब से पहले एक मेन जो बैक्टीरियम है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इसकी वजह से फैलती है फूड पॉइजनिंग जो फैलती है। ये मेन बैक्टीरिया है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग क्या है, वो जब हम खाते हैं तो वो फूड खाने से हमें वोमिटिंग, डायरिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है, फूड पॉइजनिंग कहलाती है। नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेशन। फूड को बचाया कैसे जाए, खराब होने से उसको बचाया कैसे जाए, तो वो प्रोसेस कहलाता है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड्स हैं, यानी कि जो उनका स्टोरेज टाइम है वो क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो उस फूड को हम अगर 2 दिन चलता है उसको किसी इस तरीके से रखा जाए कि उसका लाइफ टाइम 3 दिन और बढ़ जाए, 5 डेज और बढ़ जाए, तो वो प्रोसेस कहलाएगा फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के अंदर कुछ मेथड्स हैं।
पास्चुराइजेशन ये एक ऐसा मेथड है जिसमें मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, यानी 15 to 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म किया जाता है। तुरंत उसको क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। इस मेथड का नाम लुईस पास्चर पे दिया गया है क्योंकि उन्होंने इसको बनाया था। नेक्स्ट, साल्टिंग। कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं, तो उसमें साल्ट ऐड करने से जैसे फॉर एग्जाम्पल मच्छी वगैरह जो होती है, मीट वगैरह जो होता है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, लोग कम खरीदते हैं, तो उसको बचाने के लिए उस पर नमक लगा दिया जाता है। ये हो जाएगा साल्टिंग का प्रोसेस। मार्केट वाला जो अचार होता है, पिकल होता है, उसमें साल्ट की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर सके। पिकलिंग अचार बनाया जाता है, उसमें विनेगर, मस्टर्ड ऑयल, साल्ट, इनकी अमाउंट क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करें। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, सुखाकर स्टोर किए जाते हैं। मोस्टली जितने भी स्पाइसेस हैं, मसाले हैं और सीरियल्स, अनाज, उनको स्टोर करने से पहले उनको सुखाया जाता है। जो एक्सेस में मॉइस्चर होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, ताकि उसमें जो बीमारियां हैं, घुन वगैरह जो लगता है वो नहीं लगे। तो ये ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन ये मेनली सीरियल्स पे और स्पाइसेस पे अप्लाई किया जाता है। रेफ्रिजरेशन, फ्रीज के अंदर अगर हम फूड आइटम्स को रख देते हैं तो उसका लाइफ टाइम भी बढ़ जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम टेम्परेचर पे ग्रो नहीं करते। तो फ्रीज का जो टेम्परेचर होता है वो 3 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पे इनको स्टोर किया जाता है। आप देखो दूध है वो रख देते हैं, दही वगैरह खट्टा नहीं होता, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनका भी लाइफ टाइम है वो बढ़ जाता है। डीप फ्रीजिंग गोडाउन्स में रखी जाते हैं। जैसे केले हैं वो पूरे साल हमें नहीं प्रोवाइड होते, और केरल वगैरह साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा होते हैं, तो वहां से यहाँ तक पहुंचते वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो कच्चे तोड़ के उनको पूरे कंट्री के अंदर सप्लाई किया जाता है, और फिर उनको डीप गोडाउन्स में रखने से, उनका टेम्परेचर कम रखने से वो पकते नहीं है और यूजेबल रहते हैं। कैनिंग होता है, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर क्या किया जाए, फूड आइटम्स को स्टोर किया जाए, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्वीट्स हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन वगैरह, उनको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। ठीक है। और भी तुम देखो आजकल बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, वो प्लास्टिक के डब्बे में आते हैं, तो उन एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा जो फूड आइटम वो लंबे समय तक कंटिन्यू बना रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।